हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आर एस धोनी। आप देख रहे हैं धोनीज मैथ सॉल्यूशंस। आज के इस वीडियो में हम लोग जो आपका मोस्ट रिपीटेड एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम्स 2024 की जो सीरीज हमने स्टार्ट की है, उसके अंडर में इस चैप्टर से आने वाले जो क्वेश्चंस की जो प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा जिनकी है, उन क्वेश्चन को हम आपको लिस्ट डाउन कर रहे हैं, उनके शॉर्ट में सॉल्यूशन भी बता रहे हैं, सो दैट आप उनको बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर करके अच्छे स्कोर मैथ्स में ला सकते हैं। ठीक है ना। और ये क्वेश्चंस कौन से हैं जो बार बार क्वेश्चंस क्या हो रहे हैं, सीबीएसई जिनको उस चैप्टर से रिपीट कर रही है कितने सालों से। समझ लो आपके 10-15 सालों से ऐसे क्वेश्चंस की रिपीटेशन बहुत ज़्यादा हुई है। ठीक है, तो इन 15-20 सालों के पेपर को हमने एनालाइज किया है, उसके बाद ये लिस्ट हमने बनाई है। ठीक है, और ये रिड्यूस लेवल्स पे है। ठीक है, और जो आने वाले, और इसको हमने जो सैम्पल पेपर है लेटेस्ट जो हमारा 23 का, उसको भी हमने उसमें ध्यान रखा है। ठीक है ना। तो आपको इसको बिल्कुल इन क्वेश्चंस को आपने देखो, सारे लेसन तो आपने तैयार कर लिए होंगे। ठीक है ना, तो आपने नो डाउट सबने तैयारी पूरी कर ली होगी। अब लेकिन ये लास्ट मोमेंट में आपको जो जिन पर ज़्यादा फोकस करना है, इस पर कोई मिस्टेक नहीं करनी है आपको। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल एग्जैक्टली डिटो यही क्वेश्चन आएंगे, बट इसके बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन आपके आने ही आने हैं। ठीक है, इन क्वेश्चन को आप तैयार कर लेंगे तो आपके बहुत अच्छे स्कोर्स आप बिल्कुल गारंटीड आपके आएंगे। ठीक है ना। तो इनको आप जरूर जो है ना, क्या इसको आपको स्किप नहीं करना है, और जरूर इनको एक बार आप रिवाइज करके और अच्छी तरह से, ताकि ये क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से सॉल्व कर दें। ठीक है ना। न्यूमेरिकल थोड़ा सा चेंज होंगे, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज हो सकती है, कॉन्सेप्ट सेम होगा। ठीक है ना, आइडिया सेम है, मेरा मतलब ये है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि सारा न्यूमेरिकल आंसर सब ABC ऑप्शन सब वही आएंगे, नो, ये तो कभी नहीं होता। लेकिन सीबीएसई का एक पैटर्न है, बार बार क्वेश्चन को, किसी कोई क्वेश्चन ऐसे हैं जिनका स्टाइल, जिनका कॉन्सेप्ट एक ऐसा है जिसको बार बार सीबीएसई क्या करती है, रिपीट करती है। तो वो ये क्वेश्चन आपको उसमें बहुत फायदा करेंगे। ठीक है, तो आप इनको अच्छी तरह तैयार करें, और ध्यान देना कि ये बेसिक के बच्चे जो देने वाले हैं और जो स्टैंडर्ड का पेपर जो दे रहे हैं, उन दोनों बच्चों के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। दोनों को आपको तैयार करना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि सिलेबस तो सेम है ना, थोड़ा सा लेवल का फर्क है डिफिकल्टी लेवल में। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। ठीक है, होना तो चाहिए था, लेकिन ऐसा इतना बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आता पेपर, मैंने देखा हुआ। ठीक है, ठीक है, आता तो है। तो आपको दोनों को बच्चों को ये तैयार करना है, दोनों के इसमें सारे क्वेश्चन मिक्सअप करके है। ठीक है ना। चलिए, और आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 4, दैट इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो क्या है। ये कहता है अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज वन रूट इज 2 एंड द सम ऑफ द हुज रूट्स इज 0 इज। ठीक है ना। A quadratic equation whose one root is 2 and sum of whose roots is 0 is। ठीक है, तो आपको पता है कैसे रूट निकालते हैं आप। या तो आप इसको इंडिविजुअली क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट भी कर सकते हैं ABCD से। ठीक है, या फिर आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो इसको। ठीक है, एक रूट आपको क्या दिया हुआ है, 2। ठीक है, और जो सम ऑफ रूट्स है, सपोज अल्फा प्लस बीटा इजिकल टू कितना दिया हुआ है, 0। ठीक है ना। इफ दिस इज द अल्फा इज इक्वल टू 2, इट इंप्लाइज बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, बीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फा। तो इसका मतलब जो रूट्स हैं इसके, वो अल्फा जो रूट्स हैं इसके कौन से हो जाएंगे, दीज आर प्लस माइनस 2। ठीक है ना। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी, जो रूट्स हैं वो क्या है, प्लस माइनस 2 है। तो आप इसमें से पता कर सकते हो कौन सा इक्वेशन होगी जिसकी रूट्स प्लस माइनस 2 होंगे। प्लस माइनस 2 होंगे तो कौन सी होगी, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। एक ही क्वेश्चन मेरे को दिख रही है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। ठीक है, तो आंसर कौन सा हो गया आपका, डी। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। देखो बहुत स्पीड से करा रहा हूँ, ठीक है ना, ताकि आपको सोल्यूशन में समय वेस्ट मत करना। आपको तो आता ही है, और जो नहीं आता वही वही सोल्यूशन आप देखो। ठीक है ना, जस्ट इस क्वेश्चन को फोकस जरूर करना है आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं है। ठीक है, तो देखो क्या है इसमें, ABCD अगर आप ऑप्शन देखेंगे सब, तो आपको दिख रहा है कि सारे क्वाड्रेटिक क्वेश्चन लग रहे हैं। ठीक है ना, लेकिन एक जो बी वाला पार्ट है, अगर आपको, वैसे तो आपको एक एक करके उसको सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, बी वाले में क्या देखो, 2x माइनस एक्स स्क्वायर इजिकल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये लिखा हुआ है ना बी में। तो ऑप्शन बी इज 2x माइनस एक्स स्क्वायर इजिकल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, तो ये इसमें आपको, अच्छा इसमें तो प्लस, ये दोनों ये क्या हो जाएंगी, ये हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5। ये तो क्वाड्रेटिक बन गई आपकी। ठीक है ना, पहले को देख लो, फर्स्ट में क्या है, फर्स्ट में 2x माइनस 1 का होल, मतलब एक्स स्क्वायर
क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी नहीं होगी जिसमें एक्स स्क्वायर का फैक्टर नहीं होगा, ठीक है ना, जिसमें एक्स की पावर 2 नहीं होगी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी नहीं। तो 2x - 1 का होल स्क्वायर, देखो ये तो बी पार्ट था ना आपका, तो बी तो है। सी कौन सा है, सॉरी ए को देखो, 2x - 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर - 2x + 1, 4x स्क्वायर - 2x + 1। इसमें देखो 2x स्क्वायर का आता है नहीं फैक्टर, आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ 2x स्क्वायर, इसको खोलोगे आपको x स्क्वायर आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करो 2x स्क्वायर, यहाँ 4x स्क्वायर, तो x स्क्वायर फैक्टर 0 नहीं हो रहा है, ठीक है ना, तो इसको भी आप एलिमिनेट कर दो। नेक्स्ट सी में आ जाओ। सी में क्या हो जाएगा, √2x स्क्वायर √2x + 3, जो लेफ्ट हैंड साइड में है √2x + 3 को अगर आप ओपन करोगे तो क्या हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर। अच्छा, इसमें ये सी मुझे लग रहा है, इसमें √2x + 3 का होल स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, x स्क्वायर 3x स्क्वायर - 5x इज इक्वल टू जो है 3x स्क्वायर - 5x। इसको ओपन करो, देखो तो ओपन करोगे तो क्या हो जाएगा, बेसिकली हमारे को x स्क्वायर का फैक्टर देखना है, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर + 9 + 6 √2x + x स्क्वायर इज इक्वल टू 3x स्क्वायर - 5x। तो 2x स्क्वायर + 3x स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ x स्क्वायर, इसका मतलब C इज द करेक्ट आंसर। दिस इज नॉट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों, x कैंसिल आउट हो गया ना, तो इसका मतलब क्या हो गया, देखो ये क्या है, ये लीनियर इक्वेशन है। कैसे, देखो 6 √2x + 5x + 9 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हो गया, x में लीनियर इक्वेशन है, वन वेरिएबल, ठीक है ना, तो x कॉमन लिया, आपका क्या हो जाएगा 6 √2 + 5 + 9 इज इक्वल टू 0, तो सी आंसर आपका करेक्ट है, ठीक है ना। इस तरह से आपको सॉल्व करना है, ठीक है ना, मैं तो जस्ट हिंट्स दे रहा हूँ। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। For what values of k the roots of the equation x square + 4x + k are real, ठीक है। देखो ये रियल वाले जो क्वेश्चन है ये कैसे करते हैं आप, नेचर ऑफ रूट्स जो आपका है, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपका इस बार देखो क्या है, जो सॉल्यूशन में जो सिलेबस में जो रिडक्शन हुआ है, तो नए सिलेबस में के अकॉर्डिंग आपका क्या कौन सा नहीं है, जो फॉर्मूला था ना वो फॉर्मूला आपको वहाँ हट गया है। आपका जो सॉल्यूशन आएगा वो सिर्फ फैक्टराइजेशन बेस्ड आएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर और नेचर ऑफ रूट्स है आपका x स्क्वायर - +4x + k, x स्क्वायर + 4x + k इज इक्वल टू 0 आपको क्या है, गिवन इक्वेशन है, ठीक है ना। तो ऐसी वैल्यू लेके निकालनी है जिसके लिए क्या हो जाए, रियल हो जाए। रियल मतलब फॉर रियल रूट्स क्या होता है, अब यहाँ पर आप डिस्क्रिमिनेंट निकालते हो, फॉर रियल रूट्स आपको पता है d शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू 0। देखो d ग्रेटर होता है तब रियल और डिस्टिंक्ट होते हैं, इक्वल टू होता है तो इक्वल रूट्स इक्वल हो जाते हैं, वो भी रियल ही होते हैं ना। तो फॉर रियल रूट्स वी राइट d इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो d क्या है, डिस्क्रिमिनेंट d की वैल्यू कितनी होती है बेटा, b स्क्वायर - 4ac, इसकी वैल्यू निकालो। b क्या है, b इज द कोफिशिएंट ऑफ x, यानी 4 का स्क्वायर 16 - 4a, a कितना है 1, c के दिस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो दिस इंप्लाइज 16 - 4k, ठीक है, दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा 16 इज ग्रेटर इक्वल टू 4k, दिस इंप्लाइज k इज लेस और इक्वल टू 4। तो k अगर 4 भी है और k 4 से छोटा है, फॉर ऑल दोज वैल्यूज द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन विल बी रियल, राइट। तो ये आपका आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 3x स्क्वायर - 10x + k, 3x स्क्वायर - 10x + k इज इक्वल टू 0 आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। इसके क्या है, रेसिप्रोकल है। अब आपको पता है रूट्स के जो आपने उसमें पढ़ा था, पॉलिनोमियल्स में भी पढ़ा था ना, क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल में जो हम रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट्स एंड जो जीरोज करते थे, वही यहाँ पर भी वैल्यू है। क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो है बेसिकली, इसको आप अगर हटा दें
बराबर वाला साइन, तो ये क्या है, इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो आप जीरो रख देते हैं, जीरो को इक्वल कर देते हैं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। व्हेन अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वल टू जीरो इट बिकम्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वही तो है, तो सारे वो रूल्स यहाँ पर भी अप्लाई होंगे, ठीक है ना। जो वहाँ पर जीरोज होते हैं वहाँ पर हम इनको रूट से बोलते हैं, यहाँ पर सेम यही तो फर्क है। अब क्या है, इनके रेसिप्रोकल, अब माना इसके क्या है, एक अल्फा है तो दूसरा क्या है 1/अल्फा है, ये है। अब इनका प्रोडक्ट जो होता है वो कितना के बराबर होता है बेटा, इट इज C/A K/3, ठीक है ना। अल्फा इज इक्वल टू कैंसिल हो गया, दिस इंप्लाइज K इज इक्वल टू 3, तो K इज इक्वल टू 3 इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है ना। चलिए 11th हो गया, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर x, ठीक है। तो देखो बेटा ये ध्यान देना कि ये क्वेश्चन जो एयर लिखे हैं ना, ये ओनली वन टाइम लिखे हैं, मगर ये क्वेश्चन आपके वहाँ बहुत बार पूछे गए हैं इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। ये नहीं कि मैंने सारे क्वेश्चन तो इन्हीं ईयर्स में बहुत सारे आए हैं, ये वही पिक्यूलर स्पेशल क्वेश्चन में पिकअप मैंने किए हैं, पिक किए जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है ना। जिनका नेचर ये है कि जिनकी ये पाया गया है ऑब्जर्व करके कि बहुत बार ये रिपीट हो रहे हैं, तो इन्हीं क्वेश्चन को आपको बहुत ज़्यादा फोर्स करना है, ठीक है। और ये CBSE का एक पैटर्न है, क्वेश्चन रिपीट बहुत होते हैं, ठीक है ना, क्योंकि आपकी वही NCERT और एग्जाम के क्वेश्चन होते हैं बेसिकली, थोड़ा सा न्यूमेरिकल में चेंज हो जाता है, तो आपको मेथड सीखनी है बेसिकली, ठीक है ना। इसलिए मैं जल्दी जल्दी करा रहा हूँ ताकि आपका समय बर्बाद ज़्यादा ना हो, ठीक है ना। सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर x, इक्वेशन क्या है 4x² प्लस 4bx, 4x² प्लस 4bx माइनस A² माइनस B²। अब ये तो आप कर ही लोगे ना, A² माइनस B² इज इक्वल टू 0। तो आपको क्या करना है, देखो 4x² प्लस 4bx माइनस A प्लस B एंड A माइनस B इज इक्वल टू 0 लिख देता हूँ मैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत। अब क्या है, अब इनका जो, अब आपको इसको क्या करना है, स्प्लिट द मिडिल टर्म करना है, ठीक है ना। स्प्लिट द मिडिल टर्म कैसे करोगे इसको आप, देखो A प्लस बी A माइनस बी के दो फैक्टर है और इसको 2 से 4 अलग होगा इसको, तो 2 यानी आप इसको कैसा करो, क्या लिखो इसको 4x² प्लस 2a प्लस बी प्लस 2a माइनस बी। देखो इनका प्रोडक्ट कितना आएगा, देखो सॉरी 2a प्लस बी, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, 2a प्लस बी प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट देखो आप पहले, 2 इंटू 2 4 आ गया, a प्लस बी माइनस बी A² माइनस B² आ गया। इन दो सम देखोगे अगर आप इनका, तो 2a प्लस 2b प्लस 2a माइनस 2b, 2b से 2b कैंसिल हो गया। अच्छा इसको पहले लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। 2b आपको इसको यू जस्ट राइट इट, आपको प्लस 4bx है ना, प्लस 4b का मतलब हो गया इसको आप ऐसा करो, इसको माइनस करोगे यहाँ पर, ठीक है। अगर ऐसा करते हो 2a माइनस 2a और ये 2b प्लस 2b, ठीक है ना। और इज इक्वल टू कितना हो गया, x तो सब में आएगा ही आएगा, ठीक है ना। ये मैंने क्या किया, इसको मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया, ठीक है ना। a माइनस बी A प्लस बी इज इक्वल टू 0, राइट। तो अब इसको सॉल्व करना आपके लिए क्या है, यहाँ से 2x कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा, देखो यहाँ से 2x प्लस A प्लस बी, ठीक है ना, यही तो बचेगा। 2x कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा 2x प्लस A प्लस बी माइनस यहाँ से क्या लिया 2 तो कॉमन होगा नहीं, A माइनस बी कॉमन ले लो आप, ठीक है। क्या बचेगा, A माइनस बी कॉमन ले लोगे तो क्या बच जाएगा बेटा, यहाँ पर ऐसे वाला ब्रैकेट होगा, ठीक है ना, ब्रैकेट का थोड़ा सा ध्यान रखना। A माइनस बी कॉमन लिया तो क्या बच जाएगा आपका 2x माइनस कॉमन ले लिया प्लस A प्लस बी आपको ब्रैकेट लगाने की जरूरत भी नहीं है इसमें, ठीक है। नो नीड टू पुट द ब्रैकेट बिकॉज़ इट इज, अब क्या हो गया 2x प्लस A प्लस बी इज इक्वल टू 0 है, ठीक है ना। दिस इम्प्लाइज 2x प्लस A प्लस बी, ये तो हो गया एक फैक्टर, और यहाँ पर x माइनस A माइनस बी ये हो गया आपका दूसरा फैक्टर इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो दिस इम्प्लाइज क्या हो गया, x तो पता लग गया ना आपको,
तो x इज इक्वल टू या तो ये 0 होगा या 0 होगा, तो x इज इक्वल टू माइनस ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 और x इज इक्वल टू ए माइनस बी, सॉरी ए, हाँ ए माइनस बी, राइट। कोई दिक्कत, यही के आंसर आएंगे, ठीक है। एक बार आप चेक जरूर कर लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। इफ -5 इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन, ठीक है, थोड़ा स्पीड अप करना पड़ेगा। इफ -5 इज अ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 15, 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। इसका एक रूट क्या है, इसका रूट है -5 एंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन px स्क्वायर प्लस x माइनस प्लस k इज इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट। पहले इसमें देखते हैं, -5 इसका रूट है, तो माइनस एक कुछ और भी होगा इसमें, प्लस px है, प्लस 2x स्क्वायर प्लस px ना, -5 2x स्क्वायर प्लस px माइनस 15 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो -5 रूट है, तो इसका मतलब क्या हो गया, दो की जगह तो दिस इम्प्लाइज 2 इंटू -5 का स्क्वायर रख दूंगा तो 0 आना चाहिए ना, प्लस p इंटू -5। ये कॉन्सेप्ट आपने अच्छी तरह से पढ़ दिया है, इसलिए फटाफट कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब जस्ट हिंट से दे रहा हूँ, आपको कंप्लीट लिखना समझ नहीं, ध्यान देना एग्जाम में ऐसे ही मत लिखाना रफ टाइप में। इट इज योर 25 हो गया तो 50, ठीक है, -5p माइनस 15 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज 5p इज इक्वल टू कितना हो गया 35। दिस इम्प्लाइज p इज इक्वल टू 7, राइट। नाउ अगेन तो दूसरी क्वेश्चन दी है px स्क्वायर प्लस x प्लस k इज इक्वल टू 0, तो p की जगह कितना रख दूं 7, तो जो गिवन इक्वेशन हो जाएगी 7x स्क्वायर प्लस 7x, ठीक है, प्लस k इज इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। इनके रूट्स क्या है, इक्वल हैं, इनके रूट्स क्या है, इक्वल है। इसका मतलब क्या हो गया, एक अल्फा है तो इक्वल रूट्स कितने क्या होते हैं, -b/a 2a। हमेशा जो इक्वल रूट्स होते हैं उसके लिए क्या होता है, d इज इक्वल टू 0 और जो रूट्स की वैल्यू होती है सारे वो -b/2a की बराबर होती है, ठीक है ना। तो इसके रूट्स क्या हो जाएंगे, सो इक्वल रूट है तो इसका मतलब रूट्स की वैल्यू क्या हो जाएगी -b/2a। 7x स्क्वायर हैज इक्वल रूट्स, 7x स्क्वायर प्लस 7x प्लस k इक्वल टू 0 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k निकालनी है आपको, तो k निकालने का मतलब पहले d निकालो ना। अब तो d इक्वल टू कितना हो गया, b स्क्वायर क्या हो गया 49 माइनस 4 इंटू 4a 7c k इज इक्वल टू, ठीक है, दिस इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्यों इक्वल रूट्स है ना। तो दिस इम्प्लाइज कितना हो गया है, k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 49/7 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है, ये तो हो जाएगा, ठीक है। 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, दिस इज इक्वल टू 7/4, तो k इक्वल टू कितना है 7/4, ठीक है। हो सकता है कभी मिस्टेक हो, ठीक है, कहीं पर मिस्टेक करती है उसको आप इग्नोर मारो, ठीक है ना, जस्ट गो फॉर द प्रोसीजर, और आपको मगर नहीं करनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। Find the value of sk so that the quadratic equation 3x square minus 2kx plus 12 equal to 0 has equal roots, ठीक है। क्या है, find the value of k so that the quadratic equation 3x square minus 2kx 3x square minus 2kx plus 12 is equal to 0 has equal roots, प्लस 12 इक्वल रूट्स है तो क्या होना चाहिए, d शुड बी इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज d कितना होता है b स्क्वायर -2 का स्क्वायर 4 -4 इंटू a 3 इंटू c इज इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। ये तो निकालना था आपको, 3 सॉरी b स्क्वायर 4k स्क्वायर होगा, आई एम सॉरी 2k है ना 4k स्क्वायर, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज ये क्या हो जाएगा, k स्क्वायर इज इक्वल टू 36, तो दिस इम्प्लाइज k इज इक्वल टू +- 6, तो दिस इज द
करेक्ट आंसर, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं, फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² माइनस 9x प्लस 4 इक्वल टू 0। 2x² माइनस 9x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, इसके सम, रूट्स का सम और प्रोडक्ट निकालना है। इट्स वेरी इजी। तो सम क्या हो जाएगा आपका, माइनस बी अपॉन ए माइनस माइनस 9/2 इज इक्वल टू 9/2 एंड प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, प्रोडक्ट इज इक्वल टू क्या, c/a 4/2 इट इज योर 2, ठीक है। तो हिसाब करेंगे। चलिए एक देखो, इसमें जो वर्ड प्रॉब्लम आती है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आती है आपकी, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस आप लोगों ने काफी अच्छी की होगी वैसे, ठीक है। और इस पर बहुत विशेष ज्यादा ध्यान देना, वर्ड प्रॉब्लम आपकी आएगी, ठीक है ना। तो बहुत सालों से आ रही है, तो मुझे लगता है कि इस बार भी आनी है एक तो, और आपके सैम्पल पेपर में भी ये दिया हुआ है बार बार, ठीक है ना। इन अ फ्लाइट ऑफ 600 किलोमीटर द एयरक्राफ्ट वाज स्लोड ड्यू टू बैड वेदर, इस एवरेज स्पीड फॉर द ट्रिप वाज रिड्यूस्ड बाय 200 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। एंड द टाइम ऑफ द फ्लाइट इंक्रीज बाय 30 मिनट्स, फाइंड द ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट, ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट, ठीक है ना। तो लेट उसकी स्पीड मान लेते हैं, लेट द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द एरोप्लेन, क्या है ये, क्या था, एरोप्लेन है ना, एयरक्राफ्ट ऑफ द एयरक्राफ्ट बी x किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। अब रिड्यूस स्पीड कितनी होगी इसकी, रिड्यूस कर दी, स्पीड रिड्यूस कर दी ना, टिप वाज रिड्यूस बाय 200 किलोमीटर, तो रिड्यूस्ड स्पीड है न्यू स्पीड, पहले x थी तो इसका जो नई स्पीड हो जाएगी वो हो जाएगी x माइनस 200 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। अब डिस्टेंस तो सेम है, ठीक है। तो डिस्टेंस को कवर करने में जो टाइम लगेगा t1 जो लगेगा पहले, ठीक है ना, ओरिजिनल स्पीड से अगर चलता कितना समय लगता उसमें, हाउ मच वाज द डिस्टेंस, इट वाज 600 किलोमीटर, 600 अपॉन स्पीड x, ठीक है ना। दिस इज सपोज इक्वेशन नंबर 1, बट रिड्यूस दिस इज t1 एंड t2 इज इक्वल टू व्हाट, आपने स्पीड अगर रिड्यूस कर दी तो क्या हो जाएगा, वो टाइम ज्यादा लगेगा डेफिनेटली, क्योंकि पहले x थी ना, उसने किसी कारण से उसकी स्पीड कम कर दी, तो न्यू स्पीड इज x माइनस 200 किलोमीटर पर आवर। नाउ तो न्यू टाइम, लेकिन डिस्टेंस तो वही है ना आपकी, वही डिस्टेंस कवर कर रहा है, इट इज योर x माइनस 200 सेकेंड हो गया, ठीक है। नाउ इनके जो दो टाइम है, भाई पहले स्पीड ज्यादा थी अब कम हो गई, इसका तो क्या होगा, पहले उसने कम टाइम लिया होगा, अब ये ज्यादा टाइम लेगा, इट मीन इट इज ग्रेटर, राइट। इनका डिफरेंस कितना है बेटा, 30 मिनट सॉरी। तो t2 माइनस t1 इज इक्वल टू 30 मिनट्स मीन 1/2 आवर, 30 मिनट को आप सारी चीज आवर में ले रहे हो ना, 1/2 लिखोगे बस, इक्वेशन बन गई। आपको कुछ नहीं करना, आपको क्या करना, 600 अपॉन x माइनस 200 माइनस 600 अपॉन x इज इक्वल टू 1/2, इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो ना, इक्वेशन बन जाएगी, आपसे नहीं बनेगी। तो इक्वेशन बनाओ, देखो कैसे बनाओगे, तो x माइनस x प्लस 200, ठीक है, यहाँ से मैं 600 कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है, डिवाइडेड बाई x² माइनस 200x इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। ये क्या कैंसिल हो गया, x कैंसिल हो गया, ठीक है, और ये कितना हो गया 1200, तो दिस इम्प्लाइज, यहाँ पर लिख देता हूँ भाई, मैं सिंपली इक्वेशन तक करूँगा, आगे आपसे सॉल्व करना, ठीक है ना। तो x² माइनस 200x क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर लिख देता हूँ, x² माइनस 200x इज इक्वल टू कितना हो गया, देखो 242040, ये आपकी इक्वेशन होगी। तो आपको क्या करना है, अब ये सिंप्लीफाई करना है, तो x² माइनस 200x माइनस 24, ये आपकी इक्वेशन आ गई। यहाँ से आपको क्या निकालना है, x निकल आएगा आपका, एक आपकी नेगेटिव वगैरह कुछ आई वैल्यू उसको आप इग्नोर मार दो, रिजेक्ट कर दो, पॉजिटिव वैल्यू लेके, बट यू हैव टू फाइंड व्हाट,
ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ द टाइम आपको ये निकालना है T1, जो x निकलेगा उसमें यहाँ से इसको डिवाइड करके रखना है, तो दिस इज योर आंसर, राइट। जो भी आंसर निकलेगा उसको इसमें इक्वेशन में रख के T1 निकालना है आपको, ठीक है ना। चलिए आप खुद सॉल्व कर लेंगे इसको। नेक्स्ट में चलते हैं। Find the value of p for which the equality equation has two equal roots, two real roots। ये तो इस तरह क्वेश्चन तो मैंने पिछले भी अभी कराया है शायद, ठीक है ना, अभी आया है, तो फिर भी अगेन चलो कोई खास बात होगी इसमें भी। लेट अस सी व्हाट इज स्पेशल हियर। फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर which the quadratic equation px x minus 2 px x minus 2 plus 6 is equal to 0, ये है ना, हैज टू इक्वल रियल रूट्स। इक्वल रियल रूट्स मतलब b इक्वल टू 0 आना चाहिए इसमें, ठीक है ना, कुछ है नहीं वैसे इसमें, ठीक है ना। तो दिस इम्प्लाइज px स्क्वायर माइनस 2px, px स्क्वायर माइनस 2px प्लस 6 इज इक्वल टू 0 आपकी इक्वेशन हो गई। सिंस इट हैज टू इक्वल एंड रियल रूट्स, तो सो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब दिस इम्प्लाइज डी क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर मतलब माइनस 2p, 4p स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए पी इंटू 4ac, c मतलब 6 इज इक्वल टू 0। फिर अगेन पार्टी इक्वेशन बन गई आपकी, ठीक है ना। तो दिस इम्प्लाइज क्या हो गया 4, आप यहाँ से कुछ कॉमन भी, ठीक है, 4 कॉमन आप ले लो, तो 4 तो आप उधर चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा पी स्क्वायर माइनस 6p is equal to 0. This implies p minus 6 is equal to 0. This implies either p is equal to 0 or p is equal to 6। क्या है वैल्यूज p is equal to 0 और p is equal to 6। अगर p is equal to 0 रख देते हो तो क्या हो जाएगा, ये फिर इक्वालिटी इक्वेशन बनेगी नहीं, ठीक है। So p is equal to 6 is the correct answer. Rejecting this implies p is equal to 6. Rejecting p is equal to 0। क्यों रिजेक्ट कर रहे हो इसको? बिकॉज अगर p is equal to 0 इसमें रख देंगे तो क्या हो जाएगा, ये भी 0 ये भी 0, फिर 6 is equal to 0 आ जाएगा, तो we will get an absurd result in that case, यानी p इसका अपना हम ले नहीं सकते, ठीक है ना। तो in that case we reject the value of p, so p is equal to 6 is the correct answer, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। एक बहुत बार जो क्वेश्चन आता है टैप वाला, ठीक है, इसको आप मैं थोड़ा शॉर्ट में आपको आइडिया दे देता हूँ, बट यू हैव टू प्रैक्टिस दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। हो सकता है टैप का ये जो क्वेश्चन फिर आ जाए, ठीक है ना, ये हर बहुत बार आता है टैप वाला क्वेश्चन, टैप और ये एयरक्राफ्ट वाला बोर्ड वाले क्वेश्चन ये आप जरूर करके जाना, ठीक है ना। 2 टैप्स रनिंग टुगेदर कैन फिल और टैंक इन दिस आवर 3 and 1/13 आवर, ठीक है, 2 टैब हैं, 14/3 आवर्स हो जाएगा, ठीक है। कोई 2 टैप हैं वो टैंकी में आपने रखे हैं, तो क्या करते हैं इतने आवर्स में वो दोनों साथ अगर उनको ओपन कर दिया एम्प्टी टैंक में तो इतना आवर लेते हैं टैंक को फुल करने में। इफ वन टैप टेक्स 2-3 आवर्स मोर देन द अदर टू फिल द टैंक, देन हाउ मच टाइम विल ईच टैप टेक टू फिल द टैंक, ठीक है ना। अगर इंडिविजुअली अगर कहा जाए, लेट अब एक टैप क्या करता है उसमें 3 आवर्स मोर लेता है, एक अगर मतलब x आवर लेता है तो दूसरा कितना टाइम लेता है x प्लस 3, यानी इस हमारा डायमीटर सपोज ये बड़ा वाला टैप जो है कितना लेता है, जो बड़ा टैप होगा कम टाइम लेगा, जो छोटा टैप होगा जिसका डायमीटर छोटा होगा वो ज़्यादा टाइम लेगा। तो अगर इफ यू assume that the larger tap takes x hour to fill the tank individually, ठीक है ना, then the smaller tap will take x plus 3 hours, it is given, ठीक है ना, बात समझ रहे हैं। मैंने मान लिया कि भाई जो बड़ा टैप है वो x आवर ले रहा है फिल करने में इंडिविजुअली, और छोटा, तो अगर ऐसा है तो छोटा टैप जो है वो कितना लेगा x प्लस 3 आवर लेगा, इट इज गिवन, ये दिया हुआ है। सो इसका 1 आवर का वर्क कितना हो जाएगा 1/x, और इसका छोटे वाले टैप का 1 आवर का वर्क कितना हो जाएगा, यानी इन 1 आवर दिस टैप विल फिल 1/x ऑफ द टैंक, एंड सिमिलरली इंडिविजुअली बात कर रहा हूँ मैं, एंड सिमिलरली this smaller tap will fill 1/x plus 3 part of the tank in 1 hour। बात समझ रहे हो मेरे को, एक तो निकालते हैं।
आपने मान लिया, देखो इसको दोबारा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आता है, बच्चे बहुत बार कंफ्यूज करते हैं इसमें, ठीक है ना, थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है। मैंने व्हाट आई हैव एज्यूम्ड इज, suppose I assume that the bigger tap individually fills the tank in x hours, then the smaller tap will fill the tank in x plus 3 hours। ये तो आपको दिया ना, क्योंकि 3 घंटा ज्यादा ले रहा हो। अगर ऐसा है तो 1 घंटे में जो टैप, जो बड़ा वाला टैप है, वो कितना भरेगा टैंक का, 1/x पार्ट। इसी तरह से 1 घंटे में ये छोटा वाला टैप इंडिविजुअली 1/x plus 3 पार्ट भरेगा टैंक का, ठीक है। अब अगर 1 घंटे में दोनों का, और दोनों का साथ ही है, तो दोनों का 1 घंटे में कितना करेंगे वो, 1/x plus 1/x plus 3, ठीक है ना। बट ये दोनों जो है, और ये, लेकिन वो दोनों टाइम को कितने में आवर में भरते हैं, 14/3 में। तो इसका मतलब 1 आवर में कितने भरेंगे वो, 3/40, समझ रहे हो ना। तो दिस इम्प्लाइज दिस इज इक्वल टू 3/40। बस यहाँ से आपको इक्वेशन x की वैल्यू निकालनी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई आपकी। x plus 3 plus x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू 3/40। इसको आपको क्या हो जाएगा, देखो 2x plus 3 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू 3/40। इसको इक्वेशन को आप सॉल्व कर लो, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी। देखो क्या हो जाएगा, मैं बना देता हूँ, आप सॉल्व कर लेना। 80x प्लस 120 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेटा कहीं पर मिस्टेक हो रही होगी तो कैलकुलेशन मिस्टेक खुद सही कर लेना, ठीक है ना, क्योंकि थोड़ा सा स्पीड ज़्यादा बढ़ानी पड़ेगी, नहीं तो लंबा हो जाएगा। 3x स्क्वायर प्लस 9x, राइट। आप देखो इसको कैसे करेंगे, आप बेसिकली मेथड पर फोकस करो, ठीक है ना। 3x स्क्वायर कितना हो जाएगा, -71x माइनस 120 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना, यही होगा ना, इज इट करेक्ट, ठीक है। तो जो भी आएगा इक्वेशन, इस तरह की इक्वेशन आएगा। नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ x, दोनों, फिर आप कुछ भी निकाल सकते हो, x तो आपको पता ही है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अ 2 डिजिट नंबर इज सच दैट, ठीक है, और 2 डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट इज 4। यानी अगर एक डिजिट x है तो दूसरा डिजिट क्या है बेटा, 4 है, तो 4/x होगा। बात समझ रहे हैं, इफ वन डिजिट इज x द अदर डिजिट इज 4/x, राइट, यही तो होगा, ठीक है। इनका प्रोडक्ट क्या है, 4 है, 4 है, सॉरी 14 है, आई एम सॉरी, इट इज 14 है, ठीक, 14 है, इसका डिजिट का प्रोडक्ट जो है 14 है। इफ 45 इज एडेड टू द नंबर, और 2 डिजिट नंबर भी है, अच्छा 2 डिजिट नंबर है, सॉरी, ठीक है, 2 डिजिट नंबर है, तो 2 डिजिट नंबर है, तो क्या हो जाएगा, अगर ये सपोज 1 डिजिट का x है तो 10th डिजिट 14 सॉरी, अगर ये है तो नंबर वन है, ऐसा हो जाएगा 10x प्लस 14/x, यही तो होगा। मैंने मान लिया कि 10th डिजिट x है तो उसका 1 डिजिट 14/x होना चाहिए, ठीक है ना, ठीक है। इफ 45 इज एडेड टू द नंबर द डिजिट्स इंटरचेंज देयर प्लेसेस। इफ 45 इज एडेड, अगर इस नंबर में 45 ऐड कर देता हूँ, ठीक है, दिस वाज द नंबर, तो क्या हो जाएगा, इट्स चेंजेस इट्स प्लेस, मतलब डिजिट चेंजेस इट्स प्लेस का मतलब हो गया कि 10 की जगह क्या आ जाएगा, इंटू 14/x प्लस x। इसको आपको इक्वेशन को कन्वर्ट करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। कैसे होगा, देखो 10x इधर ले आओ, 9x हो गया है, ठीक है, प्लस ये क्या हो जाएगा, फिर इसको आपको सॉल्व करो, x इसका नीचे आ गया 14, ठीक है, 14 माइनस 140/x, यही तो हो जाएगा, ठीक है ना। ये देखो 40x में इधर ले आया इसको, तो क्या हो जाएगा 140/x, 49 प्लस 45 इज इक्वल टू 0। बस सिंप्लीफाई कर लो इसको आप, तो 9x प्लस ये कितना हो जाएगा 126/x, ठीक है, प्लस 45 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको क्या करो, x से आप मल्टीप्लाई कर दो, 9x स्क्वायर प्लस 126 प्लस 45x इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज कोई कट रहा है क्या, यस, 3 से आपको डिवाइड हो जाएगा, तो 3x स्क्वायर प्लस, सॉरी इसको पहले x वाले को फैक्टर पहले लिख दूँ, तो 15x प्लस दिस इज इक्वल टू 0, दिस इज योर, फिर भी 3 से फिर कटेगा भी ये, सॉरी
9 से कट जाता है तो सीधे, ठीक है ना, इसको सीधे 9 से डिवाइड कर दो ना, तो दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस कितना हो गया, कितना हो गया ये 1 3 बचा 4, ठीक है। तो इसको सॉल्व करो, x की वैल्यू निकालो यहाँ से, तो क्या हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस समथिंग इज रॉन्ग बिकॉज माइनस साइन इज मिसिंग, ठीक है, इट वाज माइनस 126, आई एम सॉरी, ये माइनस 126 हो जाएगा ना, देखो ध्यान दे, माइनस 126 मतलब माइनस 14 हो जाएगा ये, ठीक है ना, यहाँ पर माइनस आएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये माइनस प्लस 7x माइनस 2x माइनस 14 इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज x प्लस 7 माइनस 2x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप देखोगे तो x इज इक्वल टू माइनस 7 आएगा और x इज इक्वल टू 2 आएगा, देखो, ठीक है ना, आपको इतना शॉर्ट नहीं करना जितना मैं कर रहा हूँ, ठीक है ना, आपको तो x इज इक्वल टू माइनस 7 आया, लेकिन माइनस 7 आपको रिजेक्ट करना पड़ेगा, क्यों, बिकॉज इट इज अ डिजिट ना, नंबर का एक यूनिट डिजिट है, टेंस डिजिट था वो तो हम नेगेटिव लेते नहीं है, ठीक है ना, कोई भी जैसे मानो 14 है तो 14 का दोनों प्लस ही तो हैं 1 और 4, तो x इज इक्वल टू 2 इज द करेक्ट आंसर, मतलब जो नंबर होगा तो आपको यू हैव टू फाइंड एक्चुअली द नंबर ना, तो फाइंड द नंबर, तो नंबर हो जाएगा आपका, तो नंबर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या था आपका 10x 20 प्लस 14/2 7 इज इक्वल टू 27, ठीक है ना। चलिए मैं थोड़ा हिंट दे दिया है, अब आपको प्रैक्टिस कर लेना पूरी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, एक और देखो ये 2023 के सैंपल पेपरों के क्वेश्चन पूछे गए हैं कुछ, तो उनको भी आप जरूर कर लेना, और ये क्वेश्चन जो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए ना, ये मत समझना कि क्वेश्चन इसी बार रिपीट हुआ जो ईयर लिखा हुआ, ऐसा नहीं है, ईयर अगर इतना लिखूंगा ना ईयर तो यहाँ पर जगह नहीं बचेगी ईयर लिखने की, ये बहुत इतने बारे पूछे गए क्वेश्चन, इसलिए इन क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा फोकस करना आप, जिसकी तैयारी है वो भी, और जो बच्चों की थोड़ा सा कम तैयारी है या किसी कारण से नहीं कर पाए हैं तो इन क्वेश्चन पर जरूर फोकस करें, इनको जरूर तैयार करके ले जाए, मतलब इस यही नहीं आएंगे, मतलब इसी कॉन्सेप्ट पर इसी टाइप से जो सॉल्व होंगे, ट्रैप वाला आ जाएगा, बोट वाला आ गया, एयरक्राफ्ट वाला आ गया, नेचर ऑफ रूट्स पर आ गया, सेम जो मैं बता रहा हूँ बिल्कुल उसी तरीके से आएंगे आपको, ठीक है ना। चलिए तो नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक क्वेश्चन 9x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2, और सारे वैरायटी है इसमें, ध्यान देना, ठीक है ना, कोई ऐसा ना हो कि मैंने कुछ स्किप कर दिया हो, तो सारी वैरायटी मैंने इसमें ऐड करी है। 9x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इक्वल टू 0 के कैसे रूट होंगे ये पता करना है, तो कैसे पता करते हो आप, सबसे पहले आप d निकालते हो, d इक्वल टू क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac 36 माइनस 4 इंटू 9 इंटू 2, ठीक है, ये कितना हो गया, तो 36 ये प्लस हो जाएगा ना, ठीक है ना, बी स्क्वायर में 4a इंटू सी का माइनस था तो प्लस हो जाएगा, तो कितना हो गया प्लस 72, ठीक है ना, कितना हो गया है 108, ठीक है, तो 108 हो गया, इट इज योर पॉजिटिव क्वांटिटी, इट इज ग्रेटर देन 0, इट मीन्स इसके नेचर ऑफ रूट अगर आप निकालना कैसे पता करोगे भाई, देखो d जब 0 होता है, इफ d इज इक्वल टू 0 देन द रूट्स आर रियल एंड इक्वल ऑल्सो, ठीक है, रिपीटिंग रूट्स होते हैं, इफ d इज ग्रेटर देन 0 इट मीन्स द रूट्स आर डिस्टिंक्ट एंड रियल भी होंगे और डिस्टिंक्ट भी होंगे, अलग अलग होंगे, सेम नहीं होंगे, इफ d इज लेस देन 0 इट मीन्स द रूट्स आर नॉट रियल, ठीक है ना, रूट एग्जिस्ट नहीं करते, यानी रूट इमेजिनरी होते हैं, तो ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स आर कैसे हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट, अलग अलग भी हैं, ठीक है, तो इस तरह से आपको आंसर करना है, कौन सा आंसर से आंसर देना है आपको, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, तो सी आपका सही है, ठीक है, करेक्ट आंसर क्या है आपका 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट, भले पहले तो होगा नहीं, नो रियल रूट तो गलत है, 2 इक्वल रूट भी नहीं होंगे, मोर देन 2 रूट तो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन होते नहीं हो, तो वैसे गलत है आपको, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट में चलें, अब मोटर बोट वाला क्वेश्चन भी देखो बड़ा बहुत बार आता है, ठीक है, डाउन स्ट्रीम स्पीड और अप स्ट्रीम स्पीड दोनों को आपको बस कुछ नहीं करना इसमें, ठीक है, अब मोटर बोट हुज स्पीड इज 18 किलोमीटर, स्टिल वाटर, जो स्टिल वाटर में कितनी स्पीड है उसकी 18 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ठीक है, अब टेक्स 1 आवर मोर टू गो 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम देन टू रिटर्न डाउनस्ट्रीम टू द सेम स्पॉट, ठीक है,
फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो लेट आप क्या करते हो, स्पीड ऑफ स्ट्रीम x मान लो। आप स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या मानोगे आप, इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर मान लो, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। आपको स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालनी है, कंडीशन लगाओ उसमें क्या, अगर ये स्पीड ऑफ स्ट्रीम x है तो अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम कितनी हो जाएगी, डाउन स्ट्रीम स्पीड किसकी, जो बोर्ड है आपकी, ठीक है ना। कोई डाउन स्ट्रीम आप प्लस कर देते हो, उसकी स्टिल वाटर में x है, ये 18 है, तो ये कितना हो जाएगा, ठीक है। और अप स्ट्रीम में आपका, अप स्ट्रीम मतलब आप जो रिवर का फ्लो है उसके अगेंस्ट चलोगे तो आपकी स्पीड घटेगी ना, तो बोट की स्पीड घटेगी। डाउन स्ट्रीम में आप स्पीड के साथ चल रहे हो तो जो स्ट्रीम की जो नदी का बहाव है उसको स्पीड और आपकी स्पीड दोनों ऐड हो जाएंगी, तो वो ये निकली। तो अप स्ट्रीम कितनी हो जाएगी, इज इक्वल टू 18 माइनस x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। बस दो चीज निकल गई, फिर क्या करना है इसमें, आपको कुछ करना ही है। स्टिल वाटर टेक्स 1 hour मोर टू गो 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम देन टू रिटर्न डाउनस्ट्रीम टू द शिप। अच्छा 24 किलोमीटर उसने क्या करा, अब जो टाइम लिया उसे कह रहा है 24 किलोमीटर वो गया एक बार डाउन स्ट्रीम, तो 24 को डाउन स्ट्रीम करने में जाने में टाइम जो लगेगा उसका कितना लगेगा 18 प्लस x, और एक बार हो गया 24 किलोमीटर डाउन अपस्ट्रीम, ठीक है। इन दोनों में जो टाइम लगा उनका स्पीड क्या है, उनका डिफरेंस क्या है 1 hour। देखो ये कम स्पीड है तो इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, ये ज़्यादा स्पीड है तो इसमें कम टाइम लगेगा, तो इसका मतलब इसमें से इसको क्या करोगे आप माइनस कर दोगे, दोनों का डिफरेंस कितना है 1 hour। यही से आपकी इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है ना। इक्वेशन आप बना लेना, सिर्फ कुछ नहीं करना है इसमें आपको, इनको एक एलसीएम ले लो, 24 को कॉमन लेके आप सिंप्लीफाई कर दो, जस्ट यू डू इट ऑन योर ओन, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट में क्या है, इफ x इज इक्वल टू 3 इज वन ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 2kx माइनस 6। एक है x स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 2kx माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसका एक रूट क्या है 3, देन द वैल्यू ऑफ k, इसका एक रूट क्या है, एक शुरू में एक क्वेश्चन कराया था मैंने, ठीक है ना, इस टाइप मुझे याद आ रहा है, क्वेश्चन कराया था बार बार फिर रिपीट हो रहा है इसी नेचर का। इसका x इज इक्वल टू 3 एक क्या है, इसका रूट है, ठीक है। तो आपको k की वैल्यू निकाले तो x इक्वल टू 3 रख दो ना, तो सो x इक्वल टू 3 रूट है तो क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2k इंटू 3 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा ये 9 माइनस 6 क्या हो जाएगा 3 इज इक्वल टू 6k, ठीक है ना 6k। तो दिस इम्प्लाइज k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 3/6, k इज इक्वल टू 3/6, इट इज इक्वल टू 1/2। तो करेक्ट आंसर क्या है आपका 1/2, इट इज योर बी। तो बी आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। अच्छा फिनिश यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थे जो मेरे अनुसार क्या है, लगता है मुझे कि बहुत प्रोबेबिलिटी है इस टाइप के क्वेश्चन से आने की इस चैप्टर से, ठीक है। तो इन क्वेश्चन कितने क्वेश्चन होंगे 10-15 क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए होंगे, तो आपको ये तो अच्छी तरह मतलब आपको और तो करना ही तैयार है ना, आपने तो लेसन तो पूरा अच्छी तरह तैयार किया ही आपको, ठीक है। मतलब मेरा करने का मतलब है कि इस टाइप के क्वेश्चन जो है इन पर आप ज़्यादा फोकस करना और इसमें गलती मत करना आप, ठीक है। अगर आप इन्हीं क्वेश्चंस को भी आप इसी कॉन्सेप्ट को आप क्लियर करके जाते हैं और इसी टाइप के क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेते हैं तो डेफिनेटली आप 80% 90% मार्क्स आपके वैसे ही आ जाएंगे, ठीक है ना। आने यही है जितने भी क्वेश्चन डिस्कस करा रहा हूँ, अगर आप इसी में फोकस करें सिंपली तो भी आपके बहुत अच्छे मार्क्स आप गेन कर सकते हैं। जो आपने पढ़ा है वो तो है ही है एडिशनल, ठीक है ना। तो आपको इस पर विशेष फोकस करना है और मिलते हैं अगले वीडियो में। और जाने से पहले एक बार फिर याद दिलाना चाहता हूँ कि वीडियोज़ को अगर आपको अच्छी लगती हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें और कोई कमेंट्स हो तो ज़रूर लिखें, ठीक है। और अभी तक भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।